ग्रुप है जो आपका MT। सॉरी, सेम क्या? सर वो जो सेमी ग्रुप है जो टेंसरफ्लो का और MTA का। टेंसरफ्लो का ग्रुप कोई बना हुआ नहीं है, लेकिन ये कि अगर बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे तो ग्रुप को शुरू बना लेंगे। सर कैसा होता है एग्जाम? आपने तो किया होगा पास, तो कैसा होता है? यही सारी चीज़ें होती हैं उसमें। जो है ना, 5 मॉडल्स आते हैं बनाने के लिए, उनका एक्यूरेसी लेवल अचीव करना होता है, वो सबमिट करना होता है। तकरीबन 5 आवर्स का टाइम होता है। टेस्ट स्टार्ट होता है, 5 घंटे होते हैं आपके पास। डाटा सेट्स दे दिए जाते हैं मुख्तलिफ, उन डाटा सेट्स पे मॉडल ट्रेन करके सर्टेन लेवल ऑफ एक्यूरेसी जो है वो आपको लेकर आनी होती है। सर प्राइस क्या होती है? यार इसकी प्राइस तकरीबन मेरे ख्याल से अभी आजकल डॉलर बहुत ऊपर गया हुआ है, तो कोई 20,000 के ऊपर का ही है। वो तो सही है, लेकिन सर 5 घंटे बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है उसकी प्री प्रोसेसिंग वगैरह भी करनी पड़ती है, कुछ की शेप वेव भी सेट करनी पड़ती है फिर। हाँ, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। डाटा को आपने प्री प्रोसेस करके जो है ना, जो शुरू के स्टार्ट वाले हैं, जैसा कि हमने बुक में करे थे हैंड रिटन डिजिट्स वगैरह के, वो डाटा सेट आ गए थे, उस पर तो हमने बहुत ज़्यादा काम किया, तो वो तो फटाफट हो गए थे। कुछ ऐसे डाटा सेट्स होते हैं जिसके अंदर थोड़े मसाइल होते हैं, डाटा इम्बैलेंस वगैरह होता है, तो वो उसको बैलेंस वगैरह अगर नहीं करें तो एक्यूरेसी नहीं आ रही, तो वो सारी टेक्निक्स जो आपने सीखी होती हैं वो अप्लाई हो जाती हैं, तो आपका जो है ना रिजल्ट जो है वो अचीव हो जाते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना कुछ आपके जब ड्यूरिंग एग्जाम जो है कुछ साइट्स और कुछ चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनकी जो रिसोर्स हैं वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको क्या इम्प्लीमेंट करना है, सारी साइट्स जो है ना गूगल वगैरह पे जो है ना वो नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें जो है जो उनकी ओपन रिसोर्स है, जो उन्होंने सप्लाई किए हुए हैं, वो आप ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं टेक्निक्स को, सारी चीज़ें। जी मुजम्मिल कुछ कह रहे हैं? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग लास्ट वीक की क्वेरी से। मेरा वो जी रजिस्ट्रेशन का इशू था। तब मुझे ना वो कोड आ गया उसका, कनेक्शन कीगा। क्या मैं टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा, क्या वो मेरा वो होगा? मेरा अभी तक अनब्लॉक नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन क्वार्टर सी की मुझे अलाउ नहीं की उन्होंने, लेकिन जो एग्ज़ाम की है वो मेरे पर शो हो रही है मेरे इस पे। हाँ, तो अगर मैं अटेम्प्ट करें, जाएं देखें तो सही क्या हो रहा है। ठीक है, मैं अटेम्प्ट कर लूँगा, मैं क्लास के बाद अटेम्प्ट नहीं, मैंने कहा ऐसा ना हो मैं अटेम्प्ट करूं और वो बाद में रिजल्ट जो है मेरा नल एंड वाइट कर दें, क्योंकि मेरा अभी तक रजिस्ट्रेशन उनकी वो नहीं है। बात की बाद में देखते हैं ना, टेस्ट तो पेंडिंग में ना जाए ना, टेस्ट तो दे देना। ठीक है, जब ठीक आपकी जो है ना वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वो जो है मसले हल हो जाएंगे, तो वो देख लेंगे उसको क्या करना है। चलिए, दोबारा देना ठीक वो है। दोबारा दे देंगे, एटलीस्ट एक बार तो टेस्ट दिए होगा ना। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं दे टेंस मैं क्या बात कर रहा था? जी आप वो टेंसर फ्लो के एग्जाम की बात कर रहे हैं। हाँ, इसकी एक वो भी दिया हुआ है, लिंक आया हुआ था। सर जो पाइथन से रिलेट होता है तो वो खत्म हो गया। पाइथन वाला हो रहा है, एग्जाम होता है। और सर्टिफिकेट नेटवर्क्स, यहाँ पर आपको ये सारी चीजें जो है ना डिटेल इसके बारे में मिल जाएंगी, क्या क्या इसमें पूछा जाता है, क्या क्या होता है। ये सर डेवलपर्स टेंसरफ्लो सर्टिफिकेट नेटवर्क है, दुनिया में जहाँ जहाँ लोग सर्टिफिकेशन जो है वो कर चुके हैं उनका पिन पॉइंट आ रहा है, नाम वगैरह आ जाता है। एक थोड़ा सा शो के लिए बनाया हुआ था ताकि लोग जरा मोटिवेटेड रहें। सर ये पेड होते हैं कि फ्री भी है कुछ है? क्या चीज? ये सर्टिफिकेशन सर जो दिखा रहे हैं अभी आप? ये पेड सर्टिफिकेट है ना, पैसे इसके देने पड़ेंगे भाई। ये वो सर लोग हैं आज जो सुबह आप आई कैप में लाइव हो गए थे सर? हाँ
वो असल में आई कैप का जो है ना वो कोर्स शुरू हुआ है, तो आज उन्होंने सबको बुलाया हुआ था स्पेशली फॉर ओरिएंटेशन सेशन, तो मुझे वहाँ जाना पड़ गया 10 बजे, क्योंकि सर यही बात मैंने आज मेरा जो आज से ना सेशन दो है वो है अभी काफी थोड़े दिनों के हाँ बाद शुरू होगा, लेकिन वो सबको बुला लिया सबने आज। नहीं सर, मैंने एक दो या दोस्त जो सीए कर रहे थे उनको 1.5-2 साल पहले ये बात कही थी कि भाई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस आपके डेबिट क्रेडिट को खा नहीं जाएगी, जिस तरह अब एमबीए आम हो गए हैं ना, ये काम हो रही है। सर वो लड़ पड़े थे मेरे निकल लेगी बगैर से। सर चबाए वो निकल लेगी। तो सर आज मैंने फोन करके काफी किट लगाई है उनकी, मैंने कहा देखो ये मेरे टीचर हैं हाँ हाँ और हम थर्ड में पहुंच गए क्वार्टर में, तो यार तुमने बताया ही नहीं। मैं हाँ कहा तब हाँ तुम लोग मुझे लिटरली जो है ना मारने पड़ते थे, क्या बकवास कर रहे हो। नहीं, अच्छा इनका जो ज्यादातर कोर्स पार्ट है वो डेटा एनालिटिक्स पर ही है, मशीन लर्निंग का थोड़ा पार्ट है और ज्यादातर डेटा एनालिटिक्स है, पावर क्यूरीज हैं और पावर बीआई वगैरह है, तो सर आप मुझे मॉडलिंग खुद का बहुत। बताएं सर आप मुझे खुद बताएं जिस जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होगा अपना फाइनेंस मैनेज करने के लिए, वो डाटा एनालिटिक्स को हायर करेगा कि इनको हायर करेगा, क्योंकि बाकी सारे काम तो सर सॉफ्टवेयर उठा के लेंगे। सैप है उठा के वो कर भी लेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सर, तो वो सर वो एग्जैक्टली ऑटोमेटिकली जो है ना डेबिट क्रेडिट शिफ्ट हो रहा है। मतलब हम एक पहले एंट्री करते थे, तो वो जब डेबिट क्रेडिट हम बीकॉम में किया करते थे तो वो हमें एक एक जो है ना एंट्री पोस्ट करनी पड़ती थी हर जगह, लेजर पे, उस पे इनकम स्टेटमेंट। अब सर सैप में आप एक एंट्री करते हैं, वो इतना सियाना सॉफ्टवेयर है कि वो ऑटोमेटिकली हाँ आपकी बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट तक दे देता है। बाकी यही सब सर देता है। चार्टर्ड अब बात अकाउंटेंट। अब ये है कि अब आपको सिर्फ डिसीजन मेकिंग करनी है, और अगर आप एआई के बंदे हैं तो वो डिसीजन मेकिंग भी मॉडल से करवा सकते हैं, ये सर यही मसला है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसे है इस ना। चीज के देते हैं कि बताओ भाई आगे मार्केट में प्रेडिक्शन क्या है, स्टॉक किधर जाएगा, हाँ वो सारा कर रही है एआई काम। तो सर आज माशाल्लाह काफी जो है ना उनसे बहस हुई है इस बात पे कि तब मानते नहीं थे, अब बुक तो बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, पता चल गया उनको, और वो उन्होंने जो है उसको अडॉप्ट कर लिया। इवन के सिर्फ इन्होंने ही नहीं, अभी अभी आई कैप ने ही जो है ना वो मुझे ऑफर किया है कि आप जो है ना लंदन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी यानी वेल्स जो है ना वो डेटा एनालिटिक्स की सर्टिफिकेशन जो है वो पास कर लें, एनरोल करा दिया उन्होंने। तो अब पूरा जो हमने करिकुलम वगैरह डिज़ाइन किया हुआ है वो बिल्कुल उसके हिसाब से किया हुआ है जो उनका करिकुलम है, केस स्टडीज़ वगैरह सारी चीज़ें, सारा कोर्स कंटेंट वगैरह जो है वो सब वैसा ही डिज़ाइन किया हुआ है, और उस लेवल का है कि अगर यहाँ से कोई बंदा जो है बाहर जाता है एनालिटिक्स, फाइनेंशियल एनालिटिक्स का बन के, तो वो कम्पीट करेगा, उन सारी चीज़ों को कवर अप करता है। जी सर ये जिद्दी बहुत है इनका, कुछ पता नहीं लगता, ये कुछ भी कर देते हैं। जो है ना मैंने भी सीए इंटर किया हुआ है, मुझे अंदाजा है इनके हाँ करिकुलम्स का ये वो, तो ये कुछ भी करेंगे। क्योंकि सर सीधी सी बात है, पीछे से एक्चुअल ना हुआ ये पिछले कुछ 6 माह में इन्होंने कुछ ना दुबई में इंटरव्यूज ना फाइनल जो जिन्होंने क्वालिफाई किए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गए हैं बाहर इंटरव्यू देने, उन्होंने आईकैप को उनकी कोई आयल कंपनी ने रिकमेंड किया कि हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट दो। अब सर वो गए हैं, 14-15 बच्चे भेजे हैं इन्होंने, 3 सिलेक्ट हुए हैं सर उसमें सही। से। बाकी सर जब वो वापस आए उन्होंने पूछा जी रिजेक्ट क्यों किया, वजह बताएं। सर बेसिकली पाकिस्तानी बहुत ज्यादा उधर जो हाई रैंक्स पे बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा जी ठीक है नो मैटर, आपका फाइनेंस में कोई मैच नहीं, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग में आपके बच्चों ने उखाड़ के रख लिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इनको सैप के सॉफ्टवेयर पे हमने बिठाया है एक 15 मिनट के टेस्ट पे, सबकी हवा गुम, डाटा एनालिटिक्स टीम के साथ बात की है, हवा गुम। लिहाजा ये जो 4 बच्चे हैं इनको थोड़ा बहुत आधा सा रख लिया हमने, मेहरबानी। उसके बाद सर इन्होंने डिसीजन लिया कि भाई नहीं ये तो जरूरी हो गया, नहीं तो ये इतनी जल्दी लेने वाले एग्जैक्टली नहीं थे, इनको ऐसा बहुत ही बड़ा। है। इन्होंने भी हमें जो ब्रीफिंग दिया था वो यही दिया था कि इंटरनेशनल मार्केट से जो है ना हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना कम्पीट नहीं कर पा रहा है ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस, टेक्नोलॉजी विद फाइनेंस। तो हम इसको जो है ना मर्जर कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं। अब वो ज़माने थोड़ी रहे कि वो लेजर बुक जो है ना किताबों कॉपियों पे चलती रहे या उस पर चलती रहे। अब पता नहीं कहाँ कहाँ लोग पहुँच गए। खैर अच्छा हो गया, अच्छी ऑडियंस भी अच्छी थी, और काफ़ी सर लोग जो है वो इंटरेस्ट। सर मैं भी फाइनेंस की फील्ड से ही हूँ, दुबई से हूँ, तो सीएमए किया हुआ है, सीएमए पाकिस्तान से। सही। हाँ तो ये जो कोर्स आपने अभी स्टार्ट किया है एनालिटिक्स का, तो उसका कुछ गाइडलाइन शेयर कर दें ताकि हम लोग भी एज अ स्टूडेंट उसको लर्निंग स्टार्ट कर दें। मैं उसका जो है वो आपको कोर्स मटेरियल वगैरह शेयर कर देता हूँ जो हमने डिज़ाइन किया हुआ है।
सर मैं इनको अगर आप के तो मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं भाई को। जी 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 बिल्कुल बताइए, बिल्कुल क्वेश्चन। अच्छा भाई, बात ये है कि यार इन्होंने ना डेटा एनालिटिक्स का कोर्स डिजाइन किया हुआ है। जितने भी हम, अब मेरे भी फाइनल के 2-3 पेपर रहते हैं, तो इन सबको इन्होंने मेल किया था। जो स्टूडेंट है उनके लिए मेरा ख्याल है इनकी 24,000 रुपये फीस है, और जो आईकेप के स्टूडेंट है उनके लिए 75,000 रुपये टोटल फीस है, इस तरह करके। बाकी अगर आप ये कोर्स पढ़ रहे हैं ना एआई का, तो यकीन कीजिए आपको बिल्कुल भी जो है ना वो पढ़ने की जरूरत नहीं है आईकेप के। और कुछ चीजें जो हमने शायद ज्यादा ही की होंगी अभी तक उनसे, और जो डेटा एनालिटिक्स सर ने बुक शेयर की है ना, हाँ, आई थिंक आपने नहीं, अब मैं इसमें ऐड कर दूं, आपने ज्यादा की हुई है। और इंशाल्लाह जो हमारा सेमेस्टर ब्रेक आएगा ना, उसके अंदर मेरा इरादा ये है कि आपको वो जो एनालिटिक्स टूल्स हैं, पावर क्वेरीज है एक्सेल पे और पावर बीआई है, वो मैं अपने स्टूडेंट्स को जो है ना, आप लोगों की क्लास को जो है वो पढ़ाऊँ ड्यूरिंग हमारा जो गैप आने वाला है। क्योंकि तो सर अब इंशाल्लाह वो इशू भी ये जो आ हमारा रहा है गैप, कि हम उससे हम आगे लोग निकल बहुत जाएंगे। डीप नहीं बहुत जा शुक्रिया रहे। सर। हम जी लोग जी बहुत डीप नहीं जा रहे इन चीजों में, मतलब थोड़ा थोड़ा टच किया है वो। ज्यादा जब प्रैक्टिकल करेंगे तो तब भी हम लोगों को इन चीजों का आइडिया होगा। अभी तो पेपर पास करके अकाउंटिंग कर रहे हैं, नॉर्मल डेबिट क्रेडिट, हाँ, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है अभी। यार इम्प्लीमेंटेशन भाईजान देखें, अगर आपने सैप चलाया, आप यूए में बैठे हैं, तो सैप यकीन करें आधे से ज्यादा काम तो सैप ने आसान किया हुआ है। ठीक हो गया, उसके बाद 2-3 और बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जो यूएस बेस्ड हैं, सैस सॉल्यूशंस हैं। उन्होंने तो सारा डाटा एनालिटिक्स भी वो खुद ही दे रहे हैं। तो ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं रहा। लेकिन बात ये है कि जब बिग डाटा आता है ना, तो मतलब जिस तरह अब यूनिलीवर का डाटा, मतलब पिछले दिनों काम कर रहे थे हम यूनिलीवर के साथ, तो वहां वो डाटा क्लाउड पे नहीं रखते हैं। पता नहीं क्यों नहीं रखते, बल्ला जाने उनकी क्या टेसल है। उन्होंने इन हाउस सर्विसेज लगाए हुए हैं ज्यादातर। तो उधर नहीं जाके जब उसकी वजह अब होती चलो है कि कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है ना, वो अपना डाटा क्लाउड पे ले जाने से घबराते हैं। इस तरह हम बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहा हूँ मैं, वो बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है ना, जो करना है, जो मशीन चाहिए, जितने भी प्रोसेसिंग स्पीड चाहिए आपको सब देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन क्लाउड पे नहीं ले जा सकते। चलो ठीक एग्जैक्टली है। सर ऐसे ही। पर वो स्टेट बैंक के रूल्स हैं बड़े स्ट्रिक्ट, तो हाँ हाँ, यही वजह है, यही अच्छा वजह है। सर, हम तो ये आज क्लास थोड़ा अगर हम स्टार्ट कर लें 8:30 से तक फिनिश कर लेंगे, क्योंकि 8:30 बजे मेरी एक ट्रेनिंग स्टार्ट है आप वो। ज़्यादा, हाँ ज़्यादातर आज के जो हमारा सेशन है उसके अंदर थ्योरेटिकली है, थोड़ा नेटवर्क्स के नए स्ट्रक्चर आ रहे हैं, उनको समझना ही है। कोड लिखा हुआ इम्प्लीमेंटेशन आपके लिए कोई मसला ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अब इतना कोड आप देख चुके हैं और कर चुके हैं कि सिर्फ आपको जो है ना वो करना ही है। मैं ज़रा बस यहाँ का जो है ना वो सिलेबस निकाल रहा था, जो भी किसी ने मुझसे कहा कि उसको देख लें हम। सर एक और चीज बताइएगा, ये जो आईकेप के स्टूडेंट थे, मतलब जो आपके वो, सर आप पाइथन, सर आप उनको भी पढ़ानी पड़ेगी कि वो क्या करेंगे पाइथन का, कि वो पावर बीआई टेब्यूला वगैरह यूज कर रहे हैं? नहीं, उनको पाइथन जो है वो पढ़ाएंगे। पाइथन है, पांडास है, और सीबॉन जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी वगैरह है, वो भी उनके मॉड्यूल का पार्ट है। अच्छा सर, टिपिकली डाटा एनालिटिक्स के लिए बुक कौन सी आपने रिकमेंड की, जो हमने पहले पढ़ी थी नंपाई, और कोई जो कोई उसके लिए बुक पांडा, नहीं वही रखी है, बुक नहीं रखी है हमने, टॉपिक्स रखे हैं और सिर्फ फिर हम टॉपिक्स उसको रखे हैं? खुद पढ़ाएंगे। हाँ, मल्टी, सही क्योंकि सही। बहुत सारी जगह की रिसोर्सेज है ना। अब पावर बीआई पढ़ाना है, उसके लिए क्या बुक रिकमेंड करें? नहीं नहीं, अब वो उसके, मल्टीपल रेफरेंस बुक्स आ जाती है ना एक कोर्स के लिए, कि हाँ ये हाँ है, और वो आप कह देते हैं ना कि उससे बंडल कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर चीजें पावर बीआई से हैं, पावर बीआई से होंगे। अगर आपने डाटा एनालिटिक्स के लिए टिपिकली पढ़नी है, मतलब इसकी थ्योरी के लिए या इसकी जो लिंगुअल है, वो फिर आप जैसे पाइथन की कोई बुक्स रिकमेंड करते हैं, तो वो हम ये दोनों चाह रहे अभी तक हाँ, अभी तक कोई वैसे रिकमेंडेशन डायरेक्ट नहीं की है। अब वो जो भी कोर्स ट्रेनर होगा, मॉड्यूल ट्रेनर होगा, उसको लगेगा वो जो भी क्लास की जो है ना वो पीडीएफ वगैरह सब प्रोवाइड कर देगा। अभी तक कुछ किया नहीं। वैसे उन्होंने हमसे मांगा था कि आपने जो भी कंटेंट पढ़ाना है उसका जो है ना, हमें जो है उसका प्लानर जो है ना वो बना के देते। तो प्लानर तो हमने दे दिया है, लेकिन जो है ना वो कोई पर्टिकुलर जो है ना बुक जो है वो अभी हमने नहीं दी है। जब होगी उसकी ड्यूरिंग क्लास तो वो देख लेंगे उसको क्या जो सर है आईकेप बुक करना पे है। रिलाई करता भी नहीं है, उनके अपने हैं। कोर्स अच्छा की सर, सिर्फ एक समझ लीजिए कि थोड़ा लेमैन सा आउटलाइन। क्वेश्चन है, एक जी लेमैन क्वेश्चन है। जब हमारी बिग पिक्चर है एआई की, तो उसके साथ ये ओवरलैप कर रहा होगा मशीन लर्निंग के साथ सर्टन पॉइंट्स पे, और सर्टन पे बिग डाटा पे किधर ये लाई कर रहा होगा डाटा एनालिटिक्स? डेटा एनालिटिक्स जो है ना, देखिए
हमने तो एआई जो है वो कुछ स्टेप्स फर्दर की बाद की बात है एनालिटिक्स के बाद। अब एनालिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी किस्म के एनालिटिक्स जो है ना वो बीच में आ जाते हैं। हम अपने डाटा को डिस्क्रिप्टिव तौर पे देखना चाह रहे हैं, प्रेडिक्टिव एनालिसिस करना चाह रहे हैं, इसका मार्केट एनालिसिस करना चाह रहे हैं, कम्पिटिटिव मार्केट का एनालिसिस करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट का अलग एनालिसिस करना चाह रहे हैं। अच्छा, एनालिसिस के अंदर चीज़ें क्या आती हैं? क्या मेरी प्रोडक्ट कैसा बिहेव कर रही है, वो कौन से वेरिएबल्स हैं जो किस किस पॉइंट के ऊपर जो है ना अप एंड डाउन चल रहे हैं। ये सारा पोर्शन जो है ना वो एनालिटिक्स पे कवर होता है और उसको हम विजुलाइज करा लेते हैं किसी टूल के थ्रू, ताकि हम एक जो डिसीजन मेकर है, सीनियर लेवल मैनेजर है जिसने फैसले करने हैं, उसके लिए इनसाइट्स को समझना और देखना और फिर उसके मुताबिक जो है ना फैसले करना जो है वो आसान हो जाए। अच्छा, फिर इसके बाद का जो दौर शुरू होता है वो फिर मशीन लर्निंग के दौर में आता है कि ठीक है, मैं इस डाटा के ऊपर जो है ना वो ट्रेनिंग्स कराऊं, मॉडल्स बनाऊं, जो मॉडल्स मुझे प्रिडिक्ट भी, फिगर्स भी, नंबर्स भी प्रिडिक्ट करके दे रहे हों, जो नंबर जो हम अभी अंदाजन एक कोई ह्यूमन रिसोर्स जो है ना वो नंबर हमें दे रहा है कि यार ये इतना इतना जो है ना प्रिडिक्ट कर रहा था, ये तो हमारे जो मशीन जो है ना प्रिडिक्ट करे। इससे उससे क्या होगा, मशीन लर्निंग के थ्रू जो है जब प्रिडिक्शंस होंगी तो वो ज़्यादा एक्यूरेट भी होंगी, प्लस जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स को कवर भी करेंगी बहुत सारे डोमेन के अंदर। ठीक है, तो एज वेल एज लो कॉस्ट, फर्दर पार्ट लो कॉस्ट। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि एट वेरी लो कॉस्ट फॉर जो है ना और प्रोसेसिंग, चीज़ों की प्रोसेसिंग जो है वो 1000 और 10,000 टाइम फास्टर हो जाएगी ना। वो डिसीजन लेने जिनको बारे में सोचने में हफ्तों लगते हैं, हिरार्की में चीज़ें जाती हैं, इसके पास जाती हैं, उसके पास जाती हैं और सिग्नेचर होती हुई आती है, फिर जाके एक डिसीजन लिया जाता है कि ये काम करना है। वो सारी हिरार्की स्ट्रक्चर जो है ना वो ब्रेक होके जब मशीन के पास होगी तो होपफुली कि बायसनेस भी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। लोगों का ह्यूमन इंटरफेयर, जो ह्यूमन बायसनेस जो बड़ा किरदार अदा करती है चीज़ों के कामयाब और नाकाम होने में, वो भी जो है ना दरमियान से निकल जाएगी। बहरहाल चीज़ें तो बहुत हैं कि फ़वाइद और सारी चीज़ें तो बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये एक अच्छा काम है जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में जो है हमारे यहाँ शुरू हो गया है और होपफुली कि अब बहुत सारे लोग जो है ना उसको एडॉप्ट करें। राइट, थैंक यू सर। ये ब्लॉकचेन को लाते हुए भी डर रहे हैं, लेकिन उनको टेक्नोलॉजी जब आती है ना तो यही होता है, लोग शुरू में बुरा भला कहते हैं, शुरू में लोग जो है ना टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसको बुरा भला कहते हैं, बाद में जो है ना खामोश हो जाते हैं और फिर आखिर में अडॉप्ट कर लेते हैं। सर आप यकीन कीजिए, जब भी वेबिनार हो रहे हैं सीए के, जब भी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन करता है तो वो कहते हैं कहीं नहीं जा रही जॉब्स, कुछ नहीं हो रहा। वो बहुत तसल्ली दे रहे हैं सर आजकल हमें। नहीं भाई, खतरे में है कहीं नहीं, मतलब अगर जॉब कहीं नहीं जाएंगी, एटलीस्ट आपको अपने आप को तो अपग्रेड करना है ना, वरना तो चली जाएंगी। मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि एआई जो, हाँ मैं ये कहता हूँ कि एआई जॉब नहीं खाएगी। हाँ, एआई जॉब नहीं खाएगी, लेकिन अगर आप एआई को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप जो है ना उस स्पीड से, उस दौड़ से पीछे रह जाएंगे और आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे। मसला सिर्फ इसका है, आप इस वजह से ऑब्सोलीट नहीं हो जाएंगे कि जो है ना वो एआई आपकी जॉब को, बल्कि इस वजह से हुए कि आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, इसलिए आप ऑब्सोलीट हो गए। असल मसला ये, और डरे हुए हैं इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो है ना वो आज जब कुछ बातें हमने ओरिएंटेशन में उनके साथ शेयर करी हैं, कुछ मॉडल्स उनको दिखाए हैं कि किस तरह जो है ना फाइनेंशियल प्रेडिक्शन हो रही है, किस तरह ये हो रही है, तो वो सब सारे जो सीनियर अकाउंटेंट्स थे वो मतलब थोड़े हक्का बक्का भी थे कि यार ये क्या बातें हो रही हैं, ये इस तरह कैसे हो रहा है। तो उनको बात समझ में आई कि भाई ये वाकई जो है ना कुछ हो रहा है। कुछ इतने सीनियर लोग थे कि वो से पूछा गया कि भाई वो आप क्यों करना चाह रहे हैं, कि भाई एटलीस्ट अब हम इसलिए नहीं करना चाह रहे कि हम करेंगे,
बल्कि हम इसलिए कर रहे हैं इस कोर्स को कि हमें अब अपने सबऑर्डिनेट्स से जो है ना इसके मुताबिक ही काम लेना है और इन चीज़ों इन्हीं टूल्स के तहत काम लेना है। तो एटलीस्ट वी मस्ट नो कि हमें करना क्या है। सर मैं नाम नहीं लूंगा, एक पार्टनर है बहुत सीनियर लाहौर में, उनसे ना कुछ मतलब 6 माह पहले ना ऐसी बात हुई तो मैंने बात कर दी। बड़े हम्बल बंदे हैं, अपने दफ्तर में बुला लेते हैं किसी भी स्टूडेंट को, तो मैंने उनको ये बात समझाई तो उसके बाद उन्होंने 6 माह दफ्तर नहीं बुलाया। लेकिन सर लास्ट वीक मुझे बुलाया हुआ था, यार वो तुम बात करते थे वो क्या है बताओ। मैं कहा सर जी अब बताया उनको बरल मैंने, तो ये हालात सर खराब ही है इधर भी। तो सर नहीं, एक जो है ना एक चीज ये है कि आपको क्या चैलेंज देखें, क्योंकि जब डिफरेंट फील्ड में आप अप्लाई करते हैं एज अ टीचर, आप जाते हैं तो अब आपको उन पैरामीटर्स का नहीं पता होता। क्या ये एक जनरल पता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, लायबिलिटीज को मिनिमाइज, एक जनरल चीज है। तो जब आपको ये एज अ टीचर आपको क्या चैलेंज आता है कि उनकी, क्योंकि वो उन टर्मिनोलॉजीज में तो दे विल बी रियली गुड, जो ओल्ड हैं या मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए वो न्यू होंगे, आप के लिए ये चीज तो होगी, लेकिन आप उन टर्म्स को इसमें लेके आना, तो उसको उस चैलेंज को आप कैसे कोप करते हैं? हाँ, उसमें ये वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि एक बिल्कुल ही नॉन कंप्यूटिंग बंदे को जो है ना डायरेक्ट जो है ना मॉडर्न एज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी समझाना और उसको उस बात पे कन्विंस करना। ये नहीं सर, मेरा ये क्वेश्चन नहीं है, मेरा क्वेश्चन उनके चैलेंज का नहीं है। जो चैलेंज देखें, आप अकाउंटिंग के नहीं है, ठीक है, आपको अकाउंटिंग की 2-3 चीज, जैसे हमें हर एक को जनरली पता हो, डेबिट क्रेडिट का कोई जनरल डेबिट क्रेडिट 2-4 चीजों के नाम का पता होगा, ठीक है, उसकी एक्चुअल वर्किंग का भी ना पता हो, लेजर क्या होता है, फर्ज करें बैलेंस शीट क्या होती है, बस एक जनरल एक वेग सा एक हमें कंसेप्ट होता है। तो बीइंग अ टीचर जब आप जाते हैं ऐसे बंदों को पढ़ाने, एक तो चले टेक्नोलॉजी से उन्हें वो रोशनास कराना, लेकिन अब आपने उनको अपील करने के लिए जो उनकी नॉन टर्म्स होती होंगी, उनके उस लेवल मिनिमम लेवल को, जिससे वो ये कहे कि यार ये बंदा सही उठा के ले आए हैं कि ये हमें करा देगा, रिगार्डलेस आपके स्किल हाँ, बहुत ही इसके लिए आउटस्टैंडिंग हो। हाँ, इसके लिए ही जो है ना वो काफी सारा करिकुलम जो डिजाइन किया, तो काफी सारी चीजें हमने फाइनेंस के हवाले से जो है ना वो मैं बहुत डिटेल स्टडी तो नहीं कहूँगा लेकिन करी है। तो फिर अभी जिस तरह मैंने बताया ना कि अब हमें ऑफर किया जा रहा है कि हम जो है ना वो लंदन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी की सर्टिफिकेशन निकालें और उसमें इनरोल भी करा दिया गया है। तो वो उसकी वजह यही है कि वहाँ जितने भी केस स्टडीज हैं वो फाइनेंस के हवाले से ही, ठीक है ना। तो वो हमने जो है ना वो एग्जाम जो है वो भी पास करना है विद इन 1-1.5 हफ्तों में। तो जिसके बाद जो है ना वो हम जो उनका जो लेवल ऑफ अकाउंटेंसी है, शायद हम उस लेवल तक तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो है ना वो हम अपनी एटलीस्ट एग्जाम्पल्स उनसे के अंदर कम्युनिकेट करने के जो नहीं, है हम उनकी अब हम जितने भी मॉडलिंग करेंगे, जितने भी डेटा सेट्स लेंगे, एटलीस्ट हम वो सारे जो है ना फाइनेंस के हवाले से होंगे, ताकि उनको भी जो है ना ज़्यादा अजीब ना लगे कि जो है ना हम ये क्या बातें कर रहे हैं। हम उन्हीं के डेटा सेट्स पे और उन्हीं की केस स्टडीज पे रहते हुए जो है ना वो इसको जो है ना इस्तेमाल करें, ताकि वो इसका फैमिलियर मतलब हो। कि आपको अपने आप को ये चीज करनी होगी, हाँ, अब हमें तभी आप अपग्रेड ये है करना है कि अपने आप यू को। विल बी बेटर, यू विल बी बेटर एबल टू, यस यस यस, अपग्रेड करना है अपने आप को। और ये राइट हमने राइट। ही उनको ये कहा था कि भाई फाइनेंस के लोग हैं, सीनियर लोग हैं ज़ाहिर है, और ज़्यादातर लोग जो है ना CFOs और इस तरह के लेवल की जो है ना वो जेंडर बैठी हुई है। तो उनको ये बात समझ में आई, तो उन्होंने फिर खुद ही जो है ना ये बात की कि आप, क्योंकि जब वो कोर्स डिज़ाइन कर रहे थे तो उन्होंने उसका जो है ना कोर्स आउटलाइन उनकी भी हमें दिखाई। तो वहाँ वो सर्टिफिकेशन ऑफर कर रहे थे, तो जो हमने उनसे कहा कि ठीक है, इसमें उसका कोर्स आउटलाइन देखी तो वो ज़्यादातर जो है ना वो यही नंपाई पांडास के थ्रू जो है ना बेसिक स्टैटिस्टिक्स और ये सारे सॉल्यूशन थे, उसके बाद केस स्टडीज थी। हमने कहा भाई ठीक है, ये वाला जो है ना हम निकालते हैं, इससे हमें जो है ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। हम जो है ना थोड़ा सा एक दरमियाना मीडियम जो है ज़रूर हमारा बन जाएगा, सो दैट कि हम अपनी एग्जाम्पल्स में फाइनेंशियल एग्जाम्पल्स जो है वो ईजिली एक्सप्लेन कर सकेंगे और उसकी मॉडलिंग कर सकेंगे। राइट राइट राइट। सर इनसे दोस्ती कर लें, टैक्स बचाने में माहिर हैं ये लोग, बल्कि हुकूमत ही टैक्स निकाल देते हैं। और सही मेरे बात है। पास जो है ना वो अगर फेयरली भी टैक्स दूं तो कोई 5-6 हज़ार से ज़्यादा नहीं बनता।
सर तो उसको क्या यकीन करें ये हुकूमत की तरफ से ना निकाला है इन्होंने, तो बात कीजिएगा सर, हम तो डेली देख रहे थे ना क्या हो रहा है। इधर बंदे हुकूमत यार एफबीआर वाले परेशान हुए थे कि यार ये निकाल के कैसे दिया है। वो कानून में सर कोई ऐसी सुकम ढूंढते हैं, वो लगा के आर्टिकल नीचे एक्सप्लेनेशन दे के कमिश्नर परेशान। अब वो ये बोल भी नहीं फहद सकता बात कि कर रहे आगे हैं, कितना सॉरी ये फहद बात कर रहे हैं। हेलो फहद पोस्टों में बैठे होते हैं ना इदारों में। भाई फहद आप नहीं, बात अली कर बोल रहे रहा हैं? अच्छा अच्छा मैं अच्छा। अली बोल रहा फहद ने हमें देना था अपडेट के उसका वो इंटरव्यू था लास्ट टाइम जो बात की थी अमेरिका से, हाँ यार, वो कोई पार्टी शार्टी भी होनी थी उसकी। तो मुझे लगा शायद फहद है। सर वो गया किधर है बंदा? लगता है कि हो गया यार, अमेरिका चला गया। हाँ अच्छा जी, शुरू करते हैं हम। ये हमने जी जी please। जो है ये कुछ इसके बारे में देखा था, 1D कन्वोल्यूशनल फॉर सीक्वेंस डेटा के बारे में हमने लास्ट टाइम देखा था कि 1D कन्वोल्यूशनल जो है वो किस तरह काम करता है, किस तरह उसके जो है ना कर्नल वगैरह होते हैं। याद है ना सबको वो? जी सर। वो मैंने सर वीडियो लिंक भी अभी तो दे दिया डॉकर था घूम रहा आपको। है सर, सच्ची बात है डॉकर घूम रहा है अभी तो जेन में, तो लेकिन ये कभी हो अच्छा, जाता है दोबारा फ्लैश। से तो दोबारा कुछ से नहीं बात है, कर लो। काफी चीजें जो है ना वो पीछे चली गई हैं। मैं तो काफी पीछे हो गया हूँ, तकरीबन 1 महीने पीछे। अच्छा, चलिए थोड़ा सा कैचअप कर लेंगे, इस वीक और में सर कैचअप जरा, कर मेरा लेंगे हाँ रिजवान भाई। सर मेरा इस क्लैब पे वीक में जो थोड़ा आपने गियर अप कर लें। सर जी आपने जी, कहा था क्लैब पे भी आप रन करके देख सकते हैं, वो तो चल गया। जो RNN वाला जो है वो तो रन हो गया सर। लेकिन वो जो सही। टेम्परेचर फोरकास्टिंग का है ना, उसमें वो जब हम इंपोर्ट करते हैं ना ऑप्टिमाइजर, तो वो कहता है कि ये नहीं हो सकता क्लैब में। कौन सा ऑप्टिमाइजर यूज कर रहे हैं? होना चाहिए ऑप्टिमाइजर। RMS ड्रॉप जो है वो इंपोर्ट करते हैं तो वो नहीं हो रहा। अच्छा, चलिए उसको वो शेयर करा टेंसरफ्लो दीजिएगा के थ्रू उसका। करना पड़ेगा सर, हाँ वो टेंसरफ्लो जुपिटर में इन्होंने सर, कैरस जुपिटर के थ्रू। नोटबुक में हो जाता है और यहाँ नहीं होता क्लैब में। लेकिन ये है कि लेकिन वहाँ RNN नहीं चलती। चलें, इस इश्यू को जरा थोड़ा सा पेंडिंग में रखें, थोड़ा सा ये अपने टॉपिक्स जरा निकाल लेते हैं, फिर आप जो है ना उसको शेयर करा लीजिएगा। कोशिश करते हैं वहाँ ग्रुप में रिजॉल्व करें इसको। ये सर, और सर इसीलिए फिर आगे कोई भी नहीं काम कर सकेगी, फिर उसके बगैर कोई रन ही नहीं हो सकता कोई भी काम जो जो भी आगे सही बताया। सही सही। चलें, तो सीक्वेंस प्रोसेसिंग जो है हमने कन्वोल्यूशनल नेटवर्क में, दोबारा रिपीट करता हूँ इस वाली बात को, कन्वोल्यूशनल नेटवर्क हमने इस्तेमाल किए थे इमेज प्रोसेसिंग के लिए। वो हमारे पास कन्वोल्यूशनल 2D नेटवर्क था। अब हम कन्वोल्यूशन का ही जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं सीक्वेंस प्रोसेसिंग के लिए, जस्ट लाइक हमारा टेक्स्ट जिस तरह हम प्रोसेस कर रहे थे। और इसमें ये जो कन्वोल्यूशन है 1D होगा, क्योंकि इसमें जो है ना वेक्टर टाइप जो है वो कन्वोल्यूशन होगा। इसके अंदर जिस तरह हमारे पास ये इनपुट है, उसके फीचर्स हैं, हम इसके ऊपर ये हमारा कर्नल जो है वो मूव कर रहा है। इस कर्नल का साइज जो है ना वो 5 विंडोज का है, ठीक है, 5 कॉमा का है। पहले हमारा कर्नल साइज 3x3 5x5 होता था, यानी 2 डायमेंशनल होता था। अब हमारा कर्नल भी 1 डायमेंशनल होगा, जो इस हमारे इनपुट फीचर के ऊपर जो है वो स्वैप करता रहेगा। और डेफिनेटली इधर भी जो है ना वो बॉर्डर इफेक्ट आएगा, और हर दफा आउटपुट साइज जो है वन रेड्यूस हो जाएगा। इधर भी स्ट्राइड है, स्ट्राइड 1 by 1 विंडो शिफ्ट करेगा, या 1 से ज्यादा विंडोज जितनी, अगर 1 से ज्यादा विंडो शिफ्ट कर रहा है तो ज़ाहिर है फिर साइज ऑफ आउटपुट कर्नल फीचर जो है वो और ज्यादा रिड्यूस होगा, तेजी से रिड्यूस होगा। हमें साइज बराबर रखना है, हम पैडिंग लगाएंगे, एक लाइन एक फीचर इधर ऐड हो जाएगा 0 का, एक फीचर लेफ्ट पे राइट पे ऐड हो जाएगा। ये वो सारी बातें हैं जो हमने पिछली दफा की थी। उसके बाद एक्सट्रैक्टेड पेज ने पैच जो है वो, जो ये एक्सट्रैक्टेड पैच क्या है, ये हमारा वो कन्वर्ट फीचर है जो निकलता है, फीचर मैप जिसे हम कह रहे थे। इसी तरह यहाँ पर 1D पूलिंग है और मैक्स पूलिंग है। 1D पूलिंग में ज़ाहिर हम पूलिंग का साइज डिफाइन करेंगे कि भाई 4 वेक्टर साइज 4 में से 1 जो है ना मैक्स पूल कर लो, या 3 में से कर लो, या 2 में से कर लो, या 6 में से कर लो। इसी तरह हमारे पास जो है वो लेयर में जो कुछ बचा है उसमें से सबसे बड़ा फीचर जो है ना वो उठा लिया जाए। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन वेरी सिंपल है। हमारे पास ये डाटा ले लिया हमने, वही सारा डाटा है, IMDb लोड डाटा सेट, नम फीचर IMDb का डाटा सेट है। पैडिंग वगैरह हमने डाटा की वैसे ही कर ली है।
शेप वगैरह निकालने के बाद ये हमने कन्वोल्यूशनल 1D इस्तेमाल किया है, मैक्स पूलिंग 1D इस्तेमाल किया है, कन्वोल्यूशनल फिर 1D इस्तेमाल किया है, उसके बाद हमने लास्ट लेयर से पहले जो है वो ग्लोबल मैक्स पूल किया है और आखिर में डेंस के थ्रू जो है उसकी हमने आउट सर आपकी आवाज नहीं आ रही। रिसीव कर लिया, निकाल लिया। ऑसिलोट्रॉपी क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव अभी आ रही होगी आवाज क्लियर। यस सर। कन्वोल्यूशनल 1D इस्तेमाल किया, यही काम हम पहले आवाज कट रही है सर आप। सर आवाज वो सही नहीं आ RNN रही। के थ्रू जो है कि वैलिडेशन एक्यूरेसी इज समवॉट। मुझे इजाजत दे दो, मैं नेटवर्क अपना स्विच कर रहा हूँ जरा 1 मिनट। वाला सही चल रहा है तो बेहतर। अच्छा अभी देखें आवाज आ रही क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ठीक है। तो इस तरह जो अभी हमने काम किया इसके अंदर, तो वैलिडेशन एक्यूरेसी समवॉट लेस देन दैट ऑफ LSTM, उससे कम है, बट रन टाइम इज फास्टर ऑन बोथ CPU एंड GPU। लेकिन डाटा जो है बहुत ज्यादा तेजी से प्रोसेस होगा, ये आप ऑब्जर्व करेंगे उसकी टाइमिंग को। At this point, you could retain this model for right number of epochs. आप epochs वगैरह चला लें, फाइन ट्यून वगैरह कर लें और इसको जो है ना वो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक अल्टरनेटिव है रिकरेंट नेटवर्क का, यानी 1D कन्वोल्यूशनल जो है इट इज एन अल्टरनेटिव फॉर रिकरेंट नेटवर्क। और इसको हमने जो वर्ड लेवल सेमेंटिक क्लासिफिकेशन जो है वो किया। अच्छा ये वाला जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो ये जो पोर्शन यहाँ दिया हुआ था सिर्फ 1D कन्वोल्यूशन को जरा समझाने के लिए और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए दिया था, लेकिन यहाँ जो ये काम हो रहा है कंबाइनिंग CNN एंड RNNs टू प्रोसेस लॉन्ग सीक्वेंस, ये इशू जो है डेफिनेटली जो है वो आपके पास आता है अगर आप जो है ना टेक्स्ट प्रोसेसिंग के अंदर ज़्यादातर काम कर रहे हैं और वो लॉन्ग टेक्स्ट है, यानी कोई ऐसे क्लासिफाई करना है, CV क्लासिफिकेशन जो है ना वो मॉडल बनाना है, या आपने पैराग्राफ को समराइज करना है। तो यहाँ क्या होता है कि वो पैराग्राफ या वो ऐसे या वो आर्टिकल वो ज़रा लॉन्ग होता है, आर्टिकल्स जो है बड़े होते हैं, वर्ड्स जो है इसके अंदर ज़्यादा होते हैं, उनको प्रोसेस करने में तो लॉन्ग प्रोसेसिंग होती है। इसके अंदर जो है जो टेक्निक इस्तेमाल की गई वो क्या की गई कि पहले CNN और RNN को कंबाइन किया गया कि पहले उसको जो है वो CNN से गुजारा जाता है। इस वाली डायग्राम को अगर हम देखें 1D कन्वोल्यूशन से, इसके बाद हमारा जो आउटपुट निकल जाता है वो ज़रा हमारी पिछली सीक्वेंस जो है वो शॉर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि CNN के अंदर हमारा हर लेयर के बाद कर्नल फीचर मैप जो है वो रिड्यूस होता जाता है, डाउन सैम्पलिंग होती चली जाती है ड्यू टू बॉर्डर इफेक्ट और ड्यू टू साइज ऑफ द स्ट्राइड। तो ये और लर्निंग भी होती जाती है और साइज भी शॉर्टर होता जाता है, जिस तरह हमने इमेज वाले केस के अंदर भी बात देखी। और शॉर्टर सीक्वेंस को फिर हम गुजारते हैं कहाँ से? RNN वाले मॉड्यूल से, क्योंकि शॉर्टर सीक्वेंस को हमारा RNN और जो है ना वो अच्छा प्रोसेस करता है। और उसके अंदर भी RNN में अगर हम LSTM और गुरु इस्तेमाल कर लेंगे जिसके अंदर कन्वेयर बेल्ट वाला कॉन्सेप्ट है तो वो और अच्छी जो है ना परफॉर्मेंस जो है उसकी ज़बरदस्त हो जाती है। तो इट्स कॉन्सेप्ट के हम किस तरह से ये दोनों CNN और RNN जो है वो कंबाइनिंगली जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास ट्रेनिंग एलिवेटिंग मॉडल 1D डेटा जीना डाटा आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम डाउनलोड किया था, टेम्परेचर वाला सर। हाँ टेम्परेचर वाला। तो उस सब कुछ उसकी प्रोसेसिंग वगैरह सारी एग्जैक्ट वैसी है, सिर्फ आपने मॉडल को चेंज कर देना है। तो यहाँ पर काम क्या किया हुआ है वो देख लें। कन्वोल्यूशनल 1D इस्तेमाल किया है, उसके बाद मैक्स पूल किया, फिर कन्वोल्यूशन 1D, फिर मैक्स पूल, कन्वोल्यूशन 1D, ग्लोबल मैक्स पूलिंग और फिर डेंस लेयर। अच्छा अभी इसके अंदर जो है 1D कन्वोल्यूशन इस्तेमाल किया, इसके ऊपर रिजल्ट्स आए बहुत अच्छे नहीं आ रहे, एरर जो है तकरीबन 40s के अंदर जा रहा है और जो हमारा बेसलाइन मॉडल था उससे भी ज़्यादा ख़राब है। अब ये स्ट्रेटजी हम ये वाली RNN वाली आगे इस्तेमाल कर रहे हैं
दैट इज ये हमने जो है वो उसके जनरेटर्स वगैरह बनाए हुए थे, बना लिए। यहाँ पर देख ले कन्वोल्यूशनल के साथ आपने जो है वो गुरु लेयर जो है वो आगे इसके लगा दी है रिकरेंट ड्रॉप आउट के थ्रू। ये टेक्निक है कि आप जो है 1D कन्वोल्यूशन और RNN का जो है ना कंबाइन एक स्ट्रक्चर जो है वो अप्लाई करता है। इसके बाद जो है वो क्या हो बेटा, हाँ, तो इसके बाद जो है वो आपके एक्यूरेसी लेवल जो हैं वो पिछले 8 से 12 हो गए। चलो जबरदस्त हो गया, चलो ठीक है, शाबाश। एक ही दिन में जबरदस्त, शाबाश। हेलो ओके 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 ओके, हेलो 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 हेलो, यस सर, आपकी आवाज आवाज आ आ रही? रही है। यस हाँ हाँ, वो असल में मेरी बेटी जो है ना वो आ गई थी दरवाजा खोल के, तो एक्साइटेड थी थोड़ी। अच्छा, आप तो अभी ये से कोई इंजीनियर बना लें। नहीं इंजीनियर नहीं, वो कुरान पढ़ रही थी अपनी वालदा से, वो ऐसी पढ़ती है तो वो बता रही थी, मैंने जो है ना 7वां पारा जो है ना वो खत्म कर लिया है। माशाल्लाह सर, तो कितने अच्छा, साल की है सर वो आपकी बेटी? ये 6 साल की होने वाली है अगले महीने। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह से उसको शौक बहुत है। असल में मेरी वाइफ जो है वो घर में जो है ना मोहल्ले के बच्चों को भी और नीचे मेरे बहन भाइयों के बच्चों को भी जो है वो घर में कुरान पढ़ाती है। तो मेरे बच्चे शुरू से जो है ना वो देख रहे हैं, तो उस माहौल में तो ज़रा कंपटीशन भी करते रहते हैं और पढ़ते भी रहते हैं बच्चों से कि इसलिए ज़रा जल्दी जल्दी कवर कर रही हैं और इसको शौक भी बहुत है। बिल्कुल ठीक तो सर। सर मेरी खुद बेटी अच्छा ने जा रहा है। 7 साल की उम्र में पूरा कुरान खत्म कर दिया था माशाल्लाह से। हाँ इंशाल्लाह इसका हो जाएगा अगले 1-2 महीने में। माशाल्लाह। अब ये है कि अब सिर्फ इसको सुनना पड़ता है और थोड़ी गलतियां पॉइंट आउट करनी पड़ती है, बाकी पड़ती रहती है। तो ये सारा कुछ है 1D। हमने देखा 1D क्या चीज़ है, 1D कन्वोल्यूशन कैसे काम करता है। हमने अकेला 1D भी लगाया डेंस के साथ, और फिर अगले बार हमारा जो कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर हमने CNN 1D और RNN के साथ जो है वो अपने मॉडल को जो है रन किया है, जिससे एक्यूरेसी जो है ना हमारी बड़ी जो है ना उस पर फर्क पड़ा है। इसमें मैं यहाँ पर छोटी सी चीज़ जो है ना वो आपको ऐड करना चाहूँगा कि थोड़ा आप लोग जो है अब कैगल के ऊपर जो है ना आ जाए। आप लोग मेरा ख्याल है कर भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, लेकिन स्पेसिफिकली अब आप, क्योंकि अब आप टेक्निक सीख चुके हैं ना, तो कैगल के ऊपर जाके सिर्फ अभी रिव्यू करना शुरू करें कि यही वाली एग्जांपल्स, यही वाला डाटा सेट जो लोगों ने अपने अपने कर्नल्स और अपनी अपनी नोटबुक्स जो है वो शेयर की हुई हैं, कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह मॉडल को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, क्या स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजीज तो यही होंगी सारी, RNN CNN का कंबाइन और ये सारी चीज़ें, और उससे जो है थोड़ा आपको कि आप उनके यूँ समझ लें कि आप डीप लर्निंग फैमिली का पार्ट है ना, न्यूरल नेटवर्क फैमिली का पार्ट है, तो उस कम्युनिटी के अंदर जो है ना वो शामिल हो जाए। अगर सर आप जो सबने जो अभी है कीबोर्ड यूज हो रहे हैं जिसमें हम गूगल ट्रांसलेशन वगैरह यूज करते हैं, तो उनमें हाँ, आप एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी लेयर्स उन्होंने करी हैं चूज, जिस तरह से ये अभी आपने एक्सप्लेन करा है, जो रिसेंटली अभी यूज हो रहे हैं कीबोर्ड्स ट्रांसलेशन के लिए। अच्छा उनमें एग्जैक्टली जो जितने जो ओपन सोर्स होते हैं ना उनके बारे में तो हम बता सकते हैं कि भाई वो क्या क्या टेक्नोलॉजी जो है ना चल रही है, किस तरह अपडेट हो रहे हैं। लेकिन जो API लोग यूज कर रहे हैं, गूगल API यूज कर रहे हैं या कोई अमेजोन की सर्विस यूज कर रहे हैं, उसके अंदर ज़रा एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है कि उन्होंने जो है ना वो क्या टेक्नोलॉजी और क्या आर्किटेक्चर जो है ना इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन सर मोस्टली मैंने कहा ना, जी जी RNN भी तो यूज हो सकता है ना सर, क्योंकि वो भी सीक्वेंस ही होता है।
डेफिनेटली हो रहा होगा, और इसी तरह की कोई ना कोई चीज यूज कर रहे हैं। कोई जो है ना ऐसी चीज नहीं होगी जो आपने अभी तक इसका नाम नहीं सुना हुआ है। एक नाम है जो आप आगे शायद 8वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे, दैट इज GPT-3। नाम सुना है इसका सबने? नो सर। तो दोबारा कहिएगा GPT-3। सर, इसमें अगर आप नोट GPT जो है, सर नाम सुना है, अभी की सुना है, सबसे अचीवमेंट मैं AI बता रहा की। हूँ। GPT-3 GPT जो है, ये जो एलन मस्क है उसने ये AI की लाइब्रेरी जो है ना वो इंट्रोड्यूस की है, और GPT-3 मॉडल है, यूँ समझ लें। ये आप यूज करेंगे, ये इसको कहते हैं जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर 3। जनरेटिव नेटवर्क जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 8 का जो है वो टॉपिक है। 8 ही है मेरे पास। जनरेटिव, जी सर 8 है। हाँ, जनरेटिव डीप लर्निंग। तो यहाँ पर हम इंशाल्लाह उसका तस्करा करेंगे GPT-3 का। वैसे आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में कि किस तरह यूज हो रही है, क्या हो रही है। तो मैं जो बात आपसे कह रहा था, कैगल पे जाएं और कुछ फर्दर एक्सप्लोरेशन करें, थोड़ा टाइम लगाएं ताकि आप एक कदम आगे चलें। ठीक है, हम अभी क्योंकि हमारे पास एक तो बहुत कम हमें टाइम दिया हुआ है, क्लास भी हमारी वीक में एक है, बहुत कम है ये, तो हम बुक से बाहर नहीं निकल पाते या इश्यूज रिजोल्वेशन से बाहर नहीं निकल पाते। तो ये आपको एक स्टेप फर्दर जो है थोड़ा सा खुद जाना पड़ेगा। NLP आप पढ़ रहे हैं, NLP को एक्सप्लोर करें कि NLP में लेटेस्ट जो है ना वो क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या टेक्निक्स चल रही हैं NLP की। मजीद जो है ना टेक्स्ट रिफाइनिंग लाइब्रेरीज कौन सी हैं, स्पेसी क्या है, और जो भी आपको कीवर्ड्स मिलते हैं ताकि आपकी थोड़ी जो है ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज्यादा बढ़े और सर और आपने एक ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सप्लोर क्लास भी करें। तो रखी थी हफ्ते में कि आप एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, तो इज दैट नॉट मैंने पॉसिबल असल में रखी तो थी, मेरी कोशिश भी थी कि ये हर हफ्ते हम एक रिव्यू या एक्स्ट्रा क्लास करते रहें, लेकिन जो है ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा। या तो बहुत लेट नाइट रखी जाए तो चलो ठीक है। हाँ सर, आई मीन मतलब आप बेशक रिवीजन ना रखें लेकिन कम्युनिकेट करने के लिए रख लें, जो मतलब जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है उसको हम सब मिलके एक साथ डिस्कस कर सकें, जिसमें किसी का लॉस ना हो अगर वो ना अटेंड कर सके। हाँ, अभी उसमें हम इंशाल्लाह ये जो हमारा भी ये मॉड्यूल जब हमारा फिनिश हो जाएगा ना, हम वेरी नेक्स्ट वीक जो है ना वो हम ऐसी कोई चीज शुरू कर देंगे। जैसे मैंने कहा ना, क्या हम पावर BI की तरफ चले जाएंगे, डाटा विजुअलाइजेशन और एनालिटिक्स की तरफ। ये मेरा अभी तक मैंने सोचा हुआ है कि ये जो है ना वो किया जाए, या इस तरह का कोई लाइब्रेरी जो है ना GPT-3 है। एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उनको हम पहले अच्छी तरह समझ लें ना, उन पे हम प्रैक्टिकल वर्क कर लें तो आगे की टेक्नोलॉजी को हम बेहतर फिर समझ सकेंगे। जी बिल्कुल और जो ठीक कह उसके रहे हैं। साथ एसोसिएटेड जो आपने जैसे अभी बताया, ये पावर BI वगैरह और ये सारी चीज़ें भी हमारी वक्त की ज़रूरत हैं। और जो जैसे खासकर मैंने अर्ज़ किया था पिछले क्लास में कि हम जो है पाइथन ग्राफिक्स लाइब्रेरीज पे मुझ जैसे और भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे यकीनन जिन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया, तो वो हमें जैसे मैटप्लॉटलिब है या सीबॉर्न वगैरह है उसकी थोड़ी सी हमें वो हो जाती है। सर बेशक हफ्ते में आधे घंटे की क्लास हो या 1 घंटे की इसमें हो, मैं एक चीज बस इसमें आप वाली बात मेरे रिजवान भाई एक चीज बस ये ऐड कर दूं इसके अंदर कि पावर BI या टैब्लो की तरफ जाने का जो फैसला है वो यही है कि हमें जो है ना वो ओपन सोर्स ग्राफिकल टूल यूज करने के बजाय, क्योंकि हम उसके अंदर कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी एक्सपर्ट हो जाएं, उस लेवल की जो है ना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम अपने डाटा की नहीं पेश कर सकते जो टैब्लो या पावर BI में करके दे रहा है। तो ज्यादा बेहतर है कि री इन्वेंट द व्हील करने की जरूरत नहीं है, जो लेटेस्ट है वो उसके साथ चिपक जाए। ठीक है, आपने डाटा को हमारा कहीं टाइम से भी बहुत ज़ाया एक्सट्रैक्ट होता कर रहे हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको लेकर आए CSV में, वो उसको कनेक्ट करें अपने पावर BI के साथ, वहां पर अपनी पांडास में क्लीनिंग करें, पावर BI पर जो है ना रिपोर्टिंग करें। दैट्स द यही इस वक्त जो है ना मार्केट में ट्रेंड चल रहा है। और सर हम कोडिंग में इतना टाइम लगता है, मतलब हम कोडिंग कर रहे हैं और उसमें GPT-3 के गलती हो बारे में जाती जरा है। आप लोग स्टडी थोड़ा
सर एक चीज जरा सजेस्ट कीजिएगा कि हम डीप लर्निंग के बाद हमें मशीन लर्निंग की तरफ जाना चाहिए, मतलब भर के या नहीं? कोडिंग जो है, हाँ मैं पहले उनकी बात का जवाब दे दूं कि कोडिंग जो है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत पेशेंस का काम है। कोडिंग पेशेंस का काम है, टाइम लगता है, डेफिनेटली टाइम लगता है। बाद औक़ात हमें 2-2 दिन लग जाते हैं कि हम वो जो चीज़ हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, जो हम समरी करना चाह रहे हैं, निकल नहीं रही होती, और फिर 3 दिन बाद पता चलता है यार इसका कोई एक आसान सा मेथड था, वो इस्तेमाल कर लेते। तो ये बड़ा पेशेंस का काम होता है, कोडिंग में होता है। कोई सर हम भी कोडिंग में वो चीज आप भी मॉडलिंग करने जा रहे हैं, मॉडल बनाना जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि सर हम कोडिंग से वो चीज रिजल्ट निकाल नहीं सकते जो टैबलो निकाल सकता है। सर असल में ना कुछ और भी हैं, कुछ और भी सर अच्छी जो है, जैसे मैंने एक ना इस हफ्ते एक आई केम अक्रॉस वेरी जो ना एक्साइटिंग किस्म की थी सीबोर्न टाइप, और इसके इनसे अच्छी थी 3D वाली जो है ना, हाँ प्लॉटली, वो मैंने शेयर भी किया था, उसकी जो है ना बुक भी बना के ना, और वो वाकई इतने मजे का था कि वो आपकी साथ साथ यानी कि आपकी वो इस तरह जैसे वीडियो चलती है वैसे चल रही थी। अगर कहते हैं मैं नोटबुक अभी शेयर कर देता हूँ, जो मैंने उसे लर्न करके एक दो लाइन कोड था वो लिख के तो मैंने वो शेयर किया था पूरी टीम के साथ कि अगर लॉटली भी है, डैश भी है साथ। हाँ, तो वो एक से वो बहुत एक्साइटिंग, अगर उनको कर लें तो इनके साथ जैसे आप वो पावर BI और ये इनके साथ ये बड़ा एक्साइटिंग होगा। सज्जाद आप शेयर कर दो। जी मेरी आवाज आ रही? अच्छा, आप सबकी आवाज आ रही है मेरे को? आप लोग बताएं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी अब बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है जी सर। जी बार वो कह रहा है कि आपका कनेक्शन जो है ना वो होता जा रहा है। अच्छा, चैप्टर 7 में हमारे पास जो है, जी रिजवान भाई क्या कह रहे हैं? जी नहीं सर आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, केरस की जो अभी तक अपने टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी अभी तक पढ़ी है, उसके अंदर अभी तक हमने जो मॉडल का फॉर्मेट यूज किया है दैट वाज सीक्वेंशियल। हर जगह हम सीक्वेंशियल मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाते रहे। हमने बहुत शुरू में पढ़ा था फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर जहाँ हमने डीप लर्निंग शुरू किया था, देयर इज अनदर 2 अदर वेज। एक मॉडल लिखने के 2 तरीके और हैं, एक आपके पास फंक्शनल APIs हैं नंबर 2, और नंबर 3 जो है आपके पास क्लासेस हैं। ठीक है, अभी तक हम डायरेक्ट जो है ना मॉडल्स लिखते रहे सीक्वेंशियल का ऑब्जेक्ट बना के। इस चैप्टर में आपको जो है वो फंक्शनल API का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया है कि फंक्शनल API किस तरह हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है सीक्वेंशियल के मुकाबले में, और किस तरह हमारे पास कंट्रोल उसके अंदर ज़रा हमारे हाथ में आ जाता है। हम टेंसर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं ड्यूरिंग लेयर्स ट्रांसफर, ड्यूरिंग पासिंग वन लेयर टू अनदर। API किसे कहते हैं? अच्छा भाई कोई एक्सप्लेन करेगा इन्हें आसान अल्फाजों में API क्या चीज है? सर मैं करूं? जी बिल्कुल करें भाई। API को एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसकी एक एनालॉजी लूंगी, उससे इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगी। बहुत कॉमन सी एनालॉजी है, सारे यही यूज करते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम कभी किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो हम कभी भी कुक के पास डायरेक्ट नहीं जाते कि भाई कुक साहब आप हमें बिरयानी बना दें। हम जाके बैठते हैं और हमसे कम्युनिकेट करने के लिए आ रही आपकी अब आ रही है? थोड़ा सा अब आ रही है और अच्छी होगी। अच्छा, तो हमसे हम कभी भी कुक के पास डायरेक्ट नहीं जाते, तो हमारे पास आता है एक वेटर, और वो वेटर हमसे लेता है ऑर्डर कि आप बताएं आपको क्या चाहिए। तो वो वेटर एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बन जाता है हमारे और उस कुक के बीच में। उसके अब इसको हम API के उसमें कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम जो रेस्टोरेंट में गए हैं, हम हुए क्लाइंट, मतलब हमें कोई सर्विसेज चाहिए एक रेस्टोरेंट से, और रेस्टोरेंट जो है हमारा एक सर्वर कह लें आप, या कोई भी कोई वेबसाइट कह लें। तो हमें अब क्योंकि सर्विसेज चाहिए तो हम हो गए क्लाइंट, रेस्टोरेंट हमारा हो गया सर्वर या कोई भी वेबसाइट, और वो जो कुक है वो हमारा हो गया सर्वर साइड से वो API। कोई हमें रिसोर्सेज API तो सर होगी ना, API तो वेटर होगा। तो ये जो सर्वर वो हमारा अपना कंप्यूटर नहीं होगा, वो हमारी अपनी मशीन ही होगी, किसी और की होगी?
वो तो अच्छा, मैं डिपेंड इसको करता है ना कि आपके हमने लिए अपना। हाँ मैं इसको इनके लिए और आसान कर देता हूँ जी कि सर। व्हेनेवर यू लॉग इन, आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट जब लॉग इन करते हैं तो वो कहाँ पर होता है? वो आपके सिस्टम में नहीं होता, बल्कि वो किसी रिमोट मशीन के ऊपर फेसबुक, व्हाट्सएप मौजूद है ना। तो जैसे ही आप Yes, लॉग sir. इन करते Yes. हैं तो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड जो कहीं दूर किसी मशीन पर है वहाँ लॉगिन होता है, और वो आपकी सारी पेजेस डिटेल जो है वो आपके पास क्या हो जाती है, स्क्रीन पे लोड हो जाती है। तो वो अब रिमोट यूएस में किसी सर्वर पे या इंडिया में रखे किसी सर्वर पे आपका डाटा मौजूद है। आपने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी है, वो रिक्वेस्ट जो लेके जा रहा है और जो डाटा पैकेट्स लेके आपके पास आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो एपीआई है, वो वेब सर्विस है जो आपको आपकी चीजें प्रोवाइड करके दे रही है जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह इन्होंने मिसाल दी, बहुत अच्छी मिसाल थी कि भाई आप जाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, तो किचन से जो है ना आपका जो कम्युनिकेशन है वो वाया वेटर हो रही होती है। आप ऑर्डर वेटर को देते हैं, वेटर जाता है आपका खाना लेके आता है। तो ये वेटर जो है ना वो आपकी सर्विस के तौर पे, वेब सर्विस के तौर पे जो है वो काम कर रहा है। तो एपीआई का ये कॉन्सेप्ट है कि आप सर्वर और क्लाइंट जो है उसके बीच का एक मीडियम है जो दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। तो केरस Yes, sir. जो है फंक्शनल एपीआई के तौर पे हम यहाँ पढ़ेंगे। कॉल बैक्स, ये पहली दफा आप सुन रहे होंगे। कॉल बैक क्या चीज होती है? कॉल बैक यानी जब मॉडल ट्रेन हो रहा है, अभी तक हमने देखा हमारा मॉडल दो सूरतों में स्टॉप होता है, अभी एक ही सूरत में स्टॉप होता है। वो सूरत क्या होती है कि जब हमारे इपॉक्स जब तक खत्म नहीं हो जाते जब तक जो है ना हमारा मॉडल स्टॉप नहीं होता। अच्छा, अब बाज जगह ऐसा सिनारियो होता है कि एक्यूरेसी 99.99% हो गई 10th ईपॉक के ऊपर, और आपका मॉडल अभी फिर भी चले जा रहा है 20 ईपॉक्स आपने चलाए थे, 20 ईपॉक्स खत्म किए तो एक्यूरेसी जो है ना 87% आएगी। अब आप क्या चाह रहे हैं कि भाई एट दैट इंस्टेंट कि जब आपकी एक्यूरेसी मैक्सिमम पे पहुंच जाए या डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी जो है वो आ जाए, जस्ट लाइक कि आपके माइंड में है कि भाई 95% एक्यूरेसी आ जाए तो मैं बस उसके बाद ट्रेनिंग रुक जाए, बिला वजह में आगे कंप्यूटेशन रिसोर्स जाया ना करूं, तो एट दैट पॉइंट आप अपनी कॉल बैक कर लेते हैं। वहाँ कंडीशंस अप्लाई करते हैं कि भाई इन केस एक्यूरेसी जो है वो अगर 95% हो जाए किसी भी इपॉक के ऊपर, चाहे पहले इपॉक के बाद ही हो जाए, तो वहीं पर हमारे मॉडल की ट्रेनिंग जो है वो रुक जाए, कॉल बैक हो जाए, मॉडल जो है वो कॉल बैक हो जाए। ये अभी हमने यूटिलाइज नहीं किया था, मैं अभी आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल दिखा देता हूँ। मुझे याद आ रहा है कि मैंने इसको शायद कोलैब पे रखी हुई थी। पर यानी कि ब्रेक हो जाए, प्रोसेस वहाँ ब्रेक हो जाए। अब प्रोसेस ब्रेक हो जाए, क्योंकि अभी ब्रेक होने का रास्ता नहीं था ना, सिर्फ इपॉक खत्म हो रहे थे जब ही हमारा जो है वो ब्रेक हो रहा था। मुख्तलिफ किस्म के कॉल बैक्स होते हैं, जिससे अभी हमने कहा कि ईपॉक के ऊपर अपना एक्यूरेसी पे ब्रेक हो जाए, और भी बहुत सारे यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कॉल बैक जो है ना उस सर लेकिन अगर 99.99 एक्यूरेसी जा रही है और उसमें थोड़ी बहुत रिसोर्सेस थोड़ी बहुत लग भी रही हैं कंपैरेटिवली, जो 95% में लगी थी उनके मुकाबले में वो लेट्स सपोज 1-2% एक्स्ट्रा है, तो सर क्या इसको हम 95% पे इसलिए ब्रेक करना चाहेंगे कि जो है आपकी ओवर फिटिंग के खदशा है इस वजह से? देखिए, ब्रेक करना, मैंने कहा ना ब्रेक का कोई एक रीजन नहीं है। अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि हमने ब्रेक कब लगाना है। देयर कैन बी मैनी रीजंस। वो आप ठीक आप भाई, अब किसी ने आपको ये कहा हुआ है, जिसका क्लाइंट के लिए भी आप काम कर रहे हैं, उसने आपसे कहा है मुझे 90% जो है ना एक्यूरेसी चाहिए, 90% आ जाए ओके। अब आप ये नहीं पूछेंगे यार 100% क्यों नहीं मांग रहे यार, मैं तो उससे ज्यादा ला के दे दूंगा। भाई उसका अपना मसला है। अब आप 90% पे आपने रोकना है तो यू मस्ट हैव अ टूल टू स्टॉप दैट मॉडल। ठीक है ना? सही। क्या आ गया फैशन एमनेस विद कॉल बैक ऑन एक्यूरेसी। तो देयर कैन बी मैनी रीजंस कि आप जहाँ पर देखिए, ये हमने क्या किया है, एक कॉल बैक की क्लास जो है ना, ये आपको मुश्किल सा कोड लग रहा होगा, लेकिन हमेशा ऐसे ही लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, और नहीं भी याद हो तो आप कॉपी पेस्ट कर लें, नॉट एन इशू। अच्छा, मेरे पास अजान हो रही है, हम 2 मिनट जरा मैं जब तक पानी वगैरह पी लेता हूँ। ठीक है सर।
ये मैम 8:30 हिना का बजे मसला भी के इससे बाद हल हो कर देगा। जाएगा। वो जो कह रही थी कि केराज वाली नहीं चल रही, तो ज़ाहिर जब आपने कोलैब में चलाना है तो फिर इंपोर्ट टेंसरफ्लो एज टीएफ होगा, फिर टीएफ डॉट केराज और फिर वो आरएमएस प्रॉप करेंगे तो आपका वो चल जाएगा। आई होप सो। किया था मैंने लेकिन नहीं चला था। अच्छा सज्जाद, मेरा ख्याल है कि हिना बहुत ज्यादा आगे हैं इसमें सारे चैप्टर में, तो नहीं नहीं, एक ये क्लास बहुत हार्ड इनके साथ वर्किंग है रख लेते हैं, माशाल्लाह सर, ये बहुत हार्ड वर्किंग इनके है, ये साथ कर रही होती है, एक साथ सब सेशन मैनेज रख कर रही लेते होती हैं, वो हमें पूरे चैप्टर की जो है ना एक्सरसाइजेस से गो थ्रू करवा दें, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बता दें, क्या ख्याल है? है जी। व्हाई नॉट सर, व्हाई नॉट। ये तो मैम बताएंगी सर। मैं बहुत पीछे हूँ, मुझे तो अभी एलिवे पे सीख रही हूँ अभी तो मैं। नहीं, वो उसमें ये हो जाएगा, वो सारा एक्चुअली कोई एक रन करेगा तो सारे मिलके कोई प्रॉब्लम आती है तो वो रिजॉल्व कर लेंगे। इस तरह से हमने चैप्टर ये किया ही नहीं है, तो वो ये होगा कि हम भी रन करके देख लेंगे। तो ये शायद ये आपने कहना तो चाह रही किया होगा, झूठ बोल रहे भैया, आप तो सबसे आगे हैं। है। आपको किसी ने कहा कि मैं झूठा मशहूर हूँ? हाँ, मेरा एक हाँ एरर आ सज्जाद, रहा है, काइंडली तो कोई रिजॉल्व कर दे। मेरी विंडोज में आ रहा है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, शायद कभी किसी का आया हो। मेरा ना कर्सर ब्लिंक कर और बैक स्पेस खुद ही हुआ जा रहा है, हालांकि मेरा बैक स्पेस प्रेस भी नहीं है। और फाइल एक्सप्लोरर जो है ब्लिंक करता रहता है, खुद ब खुद उसमें काम हो रहे हैं। ये कोई क्या इशू है, कोई मुझे अगर बता दे अच्छा तो। ये वायरस या है, तो कोई वायरस वायरस का है, इशू हो सकता है, कोई वायरस आप वो कर लें विंडोज अपडेट। इंस्टॉल दूसरा करें। ये भी हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है कि आपके जो कीबोर्ड के नीचे जो है ना जो एक्चुअल सर्किट बोर्ड में अटैचमेंट्स होती हैं वो वो भी टेस्ट रह खराब गया होती मुझे लग रहा है, हाँ। है। ठीक है, और तो सबसे ठीक है। पहले आप एंटीवायरस चेक करें। ठीक है, अगर आपके पास लिनक्स वगैरह इंस्टॉल है, उबुंटू वगैरह, तो उसमें बूट करके आप वही चीज़ देखिए, क्या उसमें भी यही चीज़ हो रही है। अगर यही हो रही है तो इसका मतलब है कीबोर्ड का मैकेनिकल फॉल्ट है, इट नीड्स टू बी रिप्लेस, अदरवाइज एंटीवायरस का मसला। नहीं, इस लैपटॉप पे उबंटू लिनक्स कुछ नहीं है, इस लैपटॉप पे सिर्फ विंडोज है, तो उसका क्या करूं? हाँ, तो पहले वायरस एंटीवायरस अपडेट करें, उसको स्कैन करवाएं, और दूसरा ये हो सकता है कि मैंने जैसे बताया मैकेनिकल कीबोर्ड का इशू हो सकता है। थैंक यू। अच्छा जी, बाज़ औक़ात हम जी हमने ब्रेक किया था कि आजान सुनेंगे, बातों में निकल गए। तो सर हमारे इधर नहीं आ रही थी इसलिए हमने अच्छा, ये जो है ना वो क्या है, हमने कॉल बैक की क्लास ली है और tf.keras callback ये हमने क्लास कॉल की। यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया ऑन epoch end, ठीक है, और कुछ पैरामीटर्स यहाँ पास हो रहे हैं, epochs आएंगे, उनके लॉग्स यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है कि logs.get, ये वही है डिक्शनरी वाला जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि गेट का मेथड लगा लें या डिक्शनरी में की पास कर दें, एक्यूरेसी आएगी। अगर वो एक्यूरेसी 0.6 यानी 60% पे हो जाए तो आप मैसेज दे देना कि 60% एक्यूरेसी रीच्ड एंड सो कैंसिलिंग ट्रेनिंग। कोड प्रिंट होने के बाद ये मॉडल को जो है स्टॉप कर देगा। बस इतना सा कोड है, और आखिर में हमें फिट में जाके ये कॉल बैक का ऑब्जेक्ट बना हुआ, या ये कॉल बैक जो है यहाँ या ये यहाँ पर जो है वो फिट में आपने पास कर देना। यहाँ एक कॉल बैक नहीं, मल्टीपल कॉल बैक्स लगाए जा सकते हैं, मल्टीपल यहाँ कॉल बैक्स बनाए जा सकते हैं कि कौन से वाले सिनारियो के ऊपर जो है ना स्टॉप कर देना है। कोई सा भी कॉल बैक अगर आ जाए तो वो स्टॉप हो जाए। मैं इसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने कर दिया कि भाई इसको जो है ना 80% पे स्टॉप करना है, मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। डाटा डाउनलोड होगा पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि कई दफा एक्यूरेसी दरमियान वाले में आ जाता है, हमने 20 चलाई होती है, वो आगे 15 पे आ निकल जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे निकल जाती है। ये देखें, ये पहले ही इपॉक में 83% हो गई, मेरी ट्रेनिंग जो है वो क्या हो गई, रुक गई। ठीक है, यहाँ मैंने प्रिंट में चेंज नहीं किया था मैसेज, वरना यहाँ 80% एक्यूरेसी आ गई है। जबरदस्त, ये बड़ा इफेक्टिव टूल है अब सर। ये ठीक है, तो ये हम कॉल बैक जो है उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अब आ जाते हैं वापस, ये हमें क्या कह रहे हैं, हम केरास के कॉल बैक्स इस्तेमाल करेंगे, टेंसर बोर्ड पर विजुअलाइजेशन करेंगे कि हमारा मॉडल जो है वो किस तरह जो है ना वो कर रहा है। अच्छा, ये टेंसर बोर्ड वाला लिटरली स्पीकिंग मैंने भी आज तक इस्तेमाल नहीं किया है, इंशाल्लाह आपके साथ पहली बार ही करेंगे, ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हमें गए ही नहीं उसकी तरफ। फिर ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल बनाने के लिए, क्या क्या करना चाहिए वो आखिर में डिस्कशन है उसका। तो
फंक्शनल एपीआई स्टार्ट करते हैं, गोइंग बियॉन्ड द सीक्वेंशियल मॉडल। अच्छा, यहाँ पर जो है ना जरा इसको खुद ही पढ़ लें आप लोग, थोड़ा सा इसको वो कर दूं। वही बातें लिखी है मैंने आपसे कही है कि हम सीक्वेंशियल पढ़ते रहें। सर एक बात कहूँ, अगर माइंड ना करें जी जी सर, अगर हम क्लास यहाँ एंड कर दें तो मुनासिब रहेगा? अभी तो 8 बजे, आपको तो 8:30 बजे मीटिंग थी ना, किसकी थी? सर वो नमाज भी बीच में पढ़नी है तो अच्छा अच्छा, एक बात सुन ले बस यहाँ पर, हम पढ़ लेंगे मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ ना। एपीआई बहुत आसान है, कोई ऐसा मसला नहीं। फंक्शनल के अंदर एक जो हमारे पास एक लैकिंग आ रही थी वो ये थी कि भाई ये फंक्शनल जो है यहाँ पर लिखा हुआ है सीक्वेंशियल एपीआई के अंदर एक ही इनपुट जाता है और एक ही आउटपुट निकलता है। फंक्शनल एपीआई जो है ना मल्टीपल तरह के इनपुट ले सकती है और मल्टीपल तरह के आउटपुट दे सकती है। ये पैराग्राफ के अंदर एग्जांपल लिखी हुई है कि अगर आप जो है ना कपड़ा बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, कपड़ा कितना पुराना है, उसके प्राइस को अलग, प्राइस अलग डाटा है, उसकी पिक्चर अलग होगी। जिस तरह एक मॉडल होता है किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट का, पिक्चर भी आ रही होती है, प्राइस भी आ रहा होता है, उसका डिस्क्रिप्शन भी आ रहा होता है। तीनों चीज़ों पे प्रोसेस करके आपने जो है ना वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब मल्टीपल इनपुट जो है जाते हैं, तो ये आपको किसके थ्रू मिलता है? फंक्शनल एपीआई के थ्रू। के ये डाटा डेंस मॉड्यूल से प्रोसेस हो रहा है, ये आरएनएन से टेक्स्ट प्रोसेस हो रहा है, पिक्चर जो है वो कन्वोल्यूशन से प्रिडिक्ट हो रही है और कंबाइन होके मॉडल जो है ना अपनी प्रेडिक्शन जो है प्राइस की दे रहा है, तस्वीर को भी देख के उसके डिस्क्रिप्शन भी पढ़ने के बाद अपना दे रहा है। तो हमारे पास 3 इनपुट जा रहे हैं, दीज आर 3 इनपुट्स। हम उसके बाद 3 आउटपुट भी निकाल सकते हैं किसी एक सिंगुलर इनपुट आउटपुट के थ्रू। तो ये आपके पास क्या है, आपने एक दे दिया, 2 आउटपुट निकल रहे हैं, उसकी क्लास निकल रही है, मूवी की क्लास या टेक्स्ट क्लास, और वो किस जमाने की मूवी है या क्या उसकी डेट ऑफ नॉवेल की हो सकती है, कब लिखा गया, ठीक है। फिर ये हमारे मल्टी परसेप्शंस होते हैं कि किस तरह जो है ना वो साइक्लिक नेटवर्क जो बनता है, ग्राफिक नेटवर्क। थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो कम समझ में आएगा इसमें, लेकिन इसको एक बार गो थ्रू करिएगा। करना क्या होता है फंक्शनल एपीआई के अंदर? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वैसा ही है। हम इनपुट के लिए अब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इनपुट अलग से आएगा, पहले हम इनपुट लेयर के अंदर लगाते थे। ये आपने क्या कि डेंस की अलग सब कुछ अलग अलग बन रहा है फंक्शन की तरह। एक फंक्शन कॉल हो रहा है, डेंस का लेयर बन गई। आउटपुट का एक फंक्शन कॉल हो रहा है डेंस के डेंस लेयर के साथ, वो इनपुट वाला जो लेयर था वो हमने यहाँ पर फीड कर दिया। अलग अलग हर चीज चल रही है। तो ये आपके पास ओवरव्यू है कि ये हमारा सीक्वेंशियल का मॉडल है। सेम मॉडल जो है वो अब इसको लिखा हुआ है किसके थ्रू? फंक्शनल एपीआई के थ्रू। तो इसको देख, यहाँ थोड़ा एक्सप्लोर कर लीजिएगा, ठीक है। प्रोफेशनल वे क्या है सर? ये एपीआई यूज करना, मेरे ख्याल में एपीआई यूज करना होगा फंक्शनल एपीआई यूज करना। ठीक। एक आउटपुट भी कर सकते हैं इसके जरिए। आपकी आवाज ड्रॉप हो गई, दोबारा बोलें। सर अभी आपने जो डायग्राम दिखाई थी सबसे पहले, उसमें एक आउटपुट निकला था मर्ज करके, तो एक भी निकलेगा क्या? हाँ, इसमें 3 इनपुट है, 3 इनपुट है और एक आउटपुट है। और यहाँ जो डायग्राम है इसमें एक इनपुट है, 2 भी निकल सकते हैं, 3 भी निकल सकते हैं। जी हाँ, ये देखें, ये जो डायग्राम मेरी स्क्रीन पे आ रही है इसको देखें, मल्टी आउटपुट मॉडल है या मल्टी हेड कहलाता है। हमारी अपनी मर्जी होगी। हाँ, अब जबरदस्ती नहीं करेंगे, वो नेटवर्क अपने डेटा और अपने प्रॉब्लम के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो पढ़ लीजिएगा, और मैं ग्रुप में इंशाल्लाह इस हफ्ते जो है ना एक क्लास और रखते हैं हम, ठीक है जी सर। प्लीज थोड़ा पहले इन्फॉर्म कर दीजिएगा सर। पिछले चैप्टर्स की कम से कम आगे कम से कम 1-2 दिन पहले जो भी पढ़ा है सर। पिछले चैप्टर की क्लास होगी, चैप्टर 6 की होगी। रिव्यू नहीं हुआ अभी तक। देखते हैं, हम जब जमा हो जाएंगे तो फिर फैसला कर लेंगे क्या पढ़ना है। जी कितना कोर्स रह गया ये डीप लर्निंग का? 7 और 8 चैप्टर हमने करना है इस मॉड्यूल के अंदर, 7 और 8 चैप्टर। सर ये Q3 का अब लास्ट एग्जाम होगा हमारा? Q3 का डॉकर हो गया, आपका लिनक्स हो गया, और ये वाला एग्जाम माइक्रो होगा सर्विसेज है। सर माइक्रो सर्विसेज है। माइक्रो कुबरनेटिस इसमें नहीं है,
नहीं है इसमें, मेरे ख्याल में हाँ, नहीं वो है। आगे होगी। जी, वो 4th में कर दिया शायद। फ्लोका में कितने मार्क्स इसमें आएंगे सब? सबका होगा ना पेपर, जो ये चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं 5, जी 6 जी and सभी का 7। 5 से 8 तक होगा एग्जैक्टली ऐसे। 5 से 8 तक। अच्छा, ये क्यूबरनेटिस का भी नहीं है? क्यूबरफ्लो, क्यूबरनेटिस इनका भी तो नहीं है? वही माइक्रो सर्विसेज है सर, वो उसमें होगा ना नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा। माइक्रो सर्विसेज लास्ट टाइम भी जो है सिलेबस में शामिल था, लेकिन टाइम खत्म हो गया था, तो माइक्रो सर्विस को 4th क्वार्टर में ले गए थे। शायद इस दफा 4th क्वार्टर में ही आपको मिलेगा लास्ट या जैन। वो भी सर खुद ही हमें मशक़ें खत्म करना होगी, जैसे लिनक्स और इस पे डॉकर पे की है। नहीं, वो करवाई जाएगी, वो पढ़ाया जाएगा। हाँ। अच्छा, वो सर पढ़ाया सर सर प्लीज, क्लास और ये को सर आप कर एग्जाम दोगे? कब तक एक्सपेक्टेड है? इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं होता। एक तो जब से हम लास्ट टाइम भी work from मैम home दे करने दिया लगे था हैं ना, उन्होंने, काफी टाइम दे दी, टाइम काफी हाँ। मिल जाएगा, बस वो हो जाए। जब से ये वर्क फ्रॉम होम हम कर रहे हैं, घर से क्लासें हो रही है ना, तो हमारी मीटिंग होती नहीं, तो कुछ कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाती है। ग्रुप्स के अंदर जो है ना, वो इतनी लंबी लंबी कम्युनिकेशन चल रही होती है कि वो फॉलो ही नहीं कर पाता मैं। तो पहले ये होता था ऑफिस में जाके बैठते थे, तो सारी चीजें पता चल जाती हैं अपडेट। तो मुझे एग्जाम कब होंगे, क्या डेट होंगी, पता नहीं चलता। जब अनाउंस हो जाती तभी पता चलता है कि एग्जाम हो रहा है। सर मेरा क्यूबरनेटिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जी। सर अगर क्यूबरनेटिस पर एक एप्लीकेशन डिप्लॉयड है, तो क्या हम एक ऐसा मॉडल बना सकते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि क्यूबरनेटिस पे जो एप्लीकेशन डिप्लॉय है उस पे कोई अटैक हो रहा है, या तो फिर उसका जो रिसोर्स कंजम्पशन को देखते हुए कि क्या उस पे कोई अटैक हो रहा है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज वो किस वजह से कर रहा है, या तो उसका नेचुरल ही इतना रिसोर्स कंजम्पशन था जिसकी वजह से उसका इतना जो है हाई रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा है। क्या कोई ऐसा मॉडल बन सकता है? हाँ, इसमें अभी मैं थोड़ा सा, मेरे पास एक काम आया हुआ है, जो डाटा सेट है ना, वो इसी बारे में है। उसको कहते हैं DDoS। नाम सुना हुआ है किसी ने? जी DDoS, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। हाँ, इसका डाटा आया हुआ है, और इसी के ऊपर कुछ मॉडलिंग वगैरह जो है ना, मल्टीपल वो सोर्सेज से अटैक हो रहा होता तो। हाँ, तो वो इसी की प्रेडिक्शन में कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन कुबरनेटिस बड़ा स्मार्ट होता है, उसके पॉड्स वगैरह जो है ना, वो हैंडल कर लेते हैं। वहाँ इंशाल्लाह अलग से मॉडल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी अपनी राय है। रिसोर्स कंजम्पशन तो वो बता देता है, यहाँ तक तो हाँ, है, रिसोर्स कंजम्पशन तो बताता है वो, लेकिन वो किस वजह से हो रहा है ये भी प्रिडिक्ट कर देता है कि ये जो हो चुका है इतना, ये एक्चुअली अटैक था या उसका नॉर्मल था। इस बारे में मुझे आइडिया नहीं है लिटरली। वो तो मल्टीपल वे से, अगर उसको एक और उसका इंस्टेंस अगर डिप्लॉय करके देख लिया जाए तो वाकई वो इस तरह से हो रहा है, वो तो उससे क्रॉस चेक हो सकता है वैसे तो। ये तो तो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा उसमें भी मसला ये है ना कि वो बात ये है कि वो पॉड्स तो खड़े करे जा रहा है, और अपने जितनी भी उसके ऊपर जो है ना सर्विस आ रही है चीजें, उनके लिए पॉड खड़ा करते जा रहा है, लोड मैनेजमेंट करता चला जा रहा है। तो अब उसको ये तो मेरे ख्याल से उसको पता नहीं चल रहा कि ये कोई शरारत कर रहा है, या ये जो है ना खुद जो है ना इतना सर्विस आ गया, ये किसी की शरारत है या ये जेन्युइनली जो है ना ट्रैफिक आ रहा है। ये तो आइडिया नहीं है इसका। सर जो फिर आप DDoS की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है? ये तो जेनेरिक एक होगा ना डेटा। हाँ, ये DDoS का जनरेट। जी सर आप कहिए। नहीं, मैं DDoS के हवाले से ही बात कर रहा था कि इसके अंदर तो सिर्फ वो जो किस कंडीशन में किस तरह जो है ना वो डिनायल ऑफ सर्विसेज हुआ है, और उसको प्रेडिक्ट करना जो है ना, वो वाला काम करना है। सर इसमें नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स कोई यूज करना होगा, जैसे आइसिंगा वगैरह है या जेबिक्स है, सोलरविंड है। हाँ, तो मतलब रिकॉर्ड तो वहीं से आएगा ना रिजवान भाई, वरना तो कहाँ से आएगा? तो लॉग्स बनेंगे, जो ट्रेनिंग होगी डाटा की, वो तो रिकॉर्डिंग तो करनी पड़ेगी। सही कह रहे हैं। सही। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। मैं इंशाल्लाह मंगल या बुध के दिन हमारी क्लास होगी, मैं बता दूंगा। कल जब मंडे को जरा वीक की रूटीन सामने आ जाएगी, तो मैं मंडे को बता दूंगा आपको। राइट सर, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।